हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी बताने वाला हूं दोस्तों, ताकि जो गलती मैंने की है दोस्तों वो आप ना करो और आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी दोस्तों आसान हो जाए। क्योंकि सब कुछ आप अगर हम अपनी गलतियों से ही सीखेंगे तो हमारी स्टॉक मार्केट जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। मैंने किसी की गलती से नहीं सीखा दोस्तों, अपनी गलतियों से सब कुछ सीखा है, तभी मुझे इतना टाइम लग गया दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती ना करो दोस्तों। पहले मैं जॉब करता था दोस्तों, तो मैं चाहता था कि जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए जिससे कि मेरे कुछ खर्चा निकल जाए। फिर मैंने दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में सुना, तो फिर मैंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखना शुरू किया दोस्तों। 1-2 महीने के वीडियो देखने के बाद दोस्तों मैंने अपना ज़ीरोधा अकाउंट एक डीमैट अकाउंट ओपन किया और फंड कम होने की वजह से दोस्तों मैं इंट्राडे ट्रेड करना शुरू किया दोस्तों। शुरू शुरू में प्रॉफिट हुआ और फिर बाद में लॉस होने लगा। कभी प्रॉफिट होता कभी लॉस होता। प्रॉफिट होता तो 1,000 का और लॉस होता तो 5,000 का दोस्तों। 6 महीने साल भर दोस्तों ऐसे ही चलता रहा और फिर मुझे कहीं से ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पता लगा दोस्तों, और फिर मैं ऑप्शन में ट्रेड करने लगा और उसमें और ज़्यादा लॉस होने लगा मेरा। 20,000 की सैलरी मिलती थी जिसमें से 15,000 में ट्रेडिंग अकाउंट में डालता और एक हफ्ते में वो लॉस होकर के 10,000 रह जाते दोस्तों। तो मैं क्या करता, उन 10,000 को विड्रॉ कर लेता और फिर अगली सैलरी आने का इंतज़ार करता रहता। फिर मैंने सोचा दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो फिर मैंने चार्ट देखना शुरू किया, टेक्निकल एनालाइज करना शुरू किया। चार्ट में बहुत देखता था दोस्तों, रात दिन सोते जगते चार्ट ही देखता रहता था दोस्तों। चार्ट की मुझे थोड़ी बहुत समझ हो गई थी, लेकिन फिर भी दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ही हो रहा था। फिर मुझे समझ में आया दोस्तों केवल टेक्निकल एनालिसिस से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और भी सीखना पड़ेगा दोस्तों। तो फिर मुझे कहीं से पता लगा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की नाम की भी कोई चीज़ होती है दोस्तों। रिस्क मैनेजमेंट किया, मनी मैनेजमेंट भी किया दोस्तों, लेकिन फिर भी लॉस कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था दोस्तों। यहाँ पे आके मैं टूट सा गया था और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ अब। बहुत लॉस हो चुका था ट्रेडिंग में। फिर मुझे दोस्तों ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पता लगा दोस्तों। मार्केट का सबसे मुश्किल पार्ट यही है दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अगर इसमें मास्टर आपने कर लिया तो आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में दोस्तों मैं बहुत लंबा फंसा हूँ, लगभग साल 1.5 साल मैं अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करता रहा दोस्तों। प्रॉफिट हो रहा था दोस्तों, लेकिन साइकोलॉजी मेरी सही नहीं होने के कारण मैं एंड ऑफ द मंथ लॉस में ही था। फिर मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया दोस्तों, बुक पढ़नी शुरू की। दोस्तों गलती कहाँ हो रही थी, प्रॉफिट तो हो रहा था, प्रॉफिट होता था, लेकिन अगर किसी दिन लॉस जब होता था तो बहुत हैवी हो जाता था दोस्तों। मेरी कैपिटल का 50% वो दिन मेरा लॉस हो जाता था दोस्तों। और 50% कैपिटल लॉस होने के बाद दोस्तों दिमाग कैसा काम करेगा आपको पता ही है। मेरा दिमाग पूरा हैंग हो जाता था दोस्तों, समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। और और मेरा दिमाग फिर रिकवरी मोड में चला जाता था दोस्तों, और फिर वही ओवर ट्रेडिंग, ओवर साइजिंग, यही सब में मैं फंसा रहा दोस्तों। और उसके बाद मेरा अकाउंट खाली हो जाता था दोस्तों, और फिर नए कैपिटल की तलाश में मैं निकल जाता था दोस्तों। यही सब चलता रहा।
और मैंने अपना 4-5 बार अकाउंट भी खाली किया है। फिर मैंने अपनी गलतियाँ पे काम करना शुरू किया दोस्तों। अपनी गलती लिखना शुरू किया और उन पे काम करना शुरू किया। दिक्कत ये हो रही थी दोस्तों कि मैं एक ही गलती बार 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 एक ही गलती में दोहरा रहा था दोस्तों। जब से मैंने अपनी गलतियाँ लिखना शुरू की और एक गलती को दोबारा नहीं करता था दोस्तों, तो मेरी ट्रेडिंग इम्प्रूव होने लगी। और फिर मैंने अपने रूल बनाए, डिसिप्लिन से काम किया दोस्तों, कि मैं दिन में 2 ही ट्रेड लूँगा। अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो गया है दोस्तों, तो मुझे उसमें से कुछ पार्ट, प्रॉफिट का पार्ट कुछ ना कुछ लेके जाना है। उसमें से कम 75% मुझे घर लेके जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मैंने दोस्तों 6 महीना अपने रूल और डिसिप्लिन के साथ में काम किया दोस्तों, मुझे अच्छा रिजल्ट मिला दोस्तों, और मेरी ट्रेडिंग इम्प्रूव होने लगी और मैं एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में आ गया दोस्तों, और अपनी कैपिटल पे एक अच्छा रिटर्न मैं बनाने लगा। आप भी दोस्तों ये रूल अपना करके एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। दोस्तों अगर ये मेरी जर्नी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।